आज अपन देखने वाले हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इनमें ये वाला जो डायग्राम है ये है प्लांट सेल का, और ये जो दूसरा है ये वाला डायग्राम है एनिमल सेल का। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 11th एनसीईआरटी के ये डायग्राम है। तो अपन देख रहे हैं डिफरेंस दोनों में। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या क्या है। बाकी के डिफरेंस मैं आपको बाद में नोटबुक से दिखाने वाला हूँ। तो अपन जो एक डिफरेंस देखेंगे, मेजर डिफरेंस, वो है सेल वॉल का। देखो इस ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ये जो प्लांट सेल का डायग्राम है इसमें आपको सेल वॉल नज़र आ रही होगी। ये वाला जो कवर है इसके ऊपर, ये क्या है? सेल वॉल का। ये देखो, ये वाला जो कवर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? सेल वॉल का। तो ये क्या है? सेल वॉल। किस में प्रेजेंट है ये सेल वॉल? प्लांट सेल में। ये वाला जो डायग्राम है वो किसका है? प्लांट सेल का, ठीक है। और ये वाला एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में आपको सेल वॉल नज़र आ रही है, बट एनिमल सेल में कहीं भी आपको सेल वॉल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगला जो डिफरेंस अपन देखेंगे वो है फोटोसिंथेसिस का। देखो, ये जो प्लांट सेल है ना, इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। सो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। बट जो एनिमल सेल है इसमें आपको कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल सेल में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं वैक्यूल। प्लांट सेल में आप देखोगे आपको ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र आएगी। ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है ये क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इतनी लार्ज है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको भी ये परिधि की तरफ धकेल देती है, और ये जो बाकी के जो सेल ऑर्गेनल हैं वो भी परिधि की तरफ आ जाते हैं। ये आपको डायग्राम से साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में ये वैक्यूल आ जाती है। इस वजह से न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनल परिधि की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। किस में? प्लांट सेल में। तो ये बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। बट जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल होती है वो छोटी छोटी होती हैं और संख्या में अनेक होती हैं। ये देखो, आपको नज़ारा आपको दिख रही होंगी, ये छोटी छोटी और संख्या में अनेक। और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही रहता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे होंगे इस वाले डायग्राम में। 1 2 3 3 माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं। और जो एनिमल सेल वाला डायग्राम है इसमें आप देखोगे 1 2 3 4। बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि ये जो एनिमल सेल है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है ना वो कंपैरेटिव ज़्यादा होती है, क्योंकि एनिमल सेल होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती है एनिमल सेल। इस वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। और जो प्लांट सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि ये लेस एक्टिव होती है, इसके कंपैरिजन में ये कम एक्टिव होती है, ठीक है। आगे आप देखोगे कि जो प्लांट सेल है इसमें आपको ये परोक्जिसोम नज़र आएगा, ठीक है। परोक्जिसोम नज़र आएगा। और परोक्जिसोम, ये देखो परोक्जिसोम है, ठीक है। परोक्जिसोम एनिमल सेल में भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। और बाकी के जो डिफरेंस है वो मैं आपको नोटबुक से दिखाने वाला हूँ। चलो आगे देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल के बेसिस पे। जो प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है सेल वॉल के बेसिस पे। प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये अपन ने देखा था अभी। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो बनी किसकी होती है? मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है, मुख्यतः सेल्यूलोजिक होती है। होने को उसमें हेमी सेल्यूलोज भी होता है,
हेमीसेलुलोज भी होता है उसमें, और उसमें पेक्टीन भी होता है। सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज भी होता है और पेक्टीन भी होता है, बट मेनली जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सेलुलोज। तो अपन बोल सकते हैं कि प्लांट सेल जो होती है ना, उसकी सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगला डिफरेंस आता है फोटोसिंथेसिस। अगला डिफरेंस आता है फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अपन ने अभी देखा था। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अपन ने देख लिया अभी डायग्राम में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जैसे मान लो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये वाला पिगमेंट क्या करता है, ये जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस था सेल वॉल का, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये वाला जो डिफरेंस है वो सबसे मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। दूसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है वैक्यूल का। जो प्लांट सेल होती है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपन ने अभी अभी डायग्राम में देखा था, ये अपन ने डायग्राम देखा था, ठीक है। तो उसमें ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो और बाकी के जो सेल ऑर्गेनल है वो किधर हो जाते हैं, परिधि की तरफ, ठीक है। बट जो ये वाली जो सेल है एनिमल सेल, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो वैक्यूल है वो छोटी छोटी होती हैं और संख्या में अनेक होती हैं, ठीक है। इनके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में ही होता है, ओके। तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके कारण न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म परिधीय भाग में चले जाते हैं, पेरिफेरल रीजन में चले जाते हैं, ठीक है। बट जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल स्मॉल होती है और मैनी, साइज में छोटी होती है और संख्या में अनेक होती हैं, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही रहता है, ठीक है। तीन डिफरेंस हो गए। अगला डिफरेंस आता है सेंट्रियोल। फोर्थ डिफरेंस आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो आप देखोगे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ये वाले जो हैं दोनों, ये हैं सेंट्रियोल, और ये जो आसपास का और ये वाले सेंट्रियोल, इनको मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है वो मैक्सिमम प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो कुछ एक हायर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें प्रेजेंट भी होते हैं। अगर मोटे तौर पे बात करें तो अगला बोल दे कि सेंट्रियोल प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि मैक्सिमम अगर बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। कुछ एक हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें तो हमेशा प्रेजेंट ही होता है सेंट्रियोल, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड की, संग्रहित भोजन। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें स्टार्च और फैट के रूप में होता है भोजन। स्टार्च अपन ने देखा है कि सुना भी है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियों में भोजन होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। तो प्लांट्स में स्टार्च के रूप में और कभी कभार फैट के रूप में भी होता है, बट ज़्यादातर स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है फूड। बट जो एनिमल सेल होती हैं उनमें ग्लाइकोजन और फैट के रूप में, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में
मेनली ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कभी कभार फैट के रूप में भी होता है। ठीक है, तो अगला 6 नंबर पॉइंट आता है डिवीजन। डिवीजन वाले पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये एक सेल है, ठीक है, और जब ये 2 सेल में डिवाइड होती है, ये वाली एक सेल इन 2 सेल में डिवाइड होती है, तो क्या होता है कि 2 तरीके से हो सकती है। वो 2 तरीके क्या क्या है, उनमें एक तरीका आता है प्लांट्स में और दूसरा आता है एनिमल्स में। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मान लो कि ये है प्लांट सेल, ठीक है, और ये इसके बाहर है इसकी सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है वो क्या है, हार्ड कवरिंग है। ठीक है, तो वो हार्ड है, तो वो मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, तो अब सेल डिवाइड होगी कैसे, क्योंकि सेल को तो क्या है, ऐसे ये आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, ऐसे आधी आधी सेल डिवाइड होनी है, बट वो होगी कैसे। तो उसके लिए क्या होता है कि सेंटर की तरफ से ऐसे क्या होता है, इस तरीके से डिवाइड होती है, जैसे इसका ये सेंटर है ना, तो ऐसे बाहर की तरफ प्लेट बन जाती है। जैसे ये सेल है, तो सेंटर से बाहर की तरफ एक प्लेट बनती जाती है, सेंटर से बाहर की तरफ। तो सेंटर से बाहर की तरफ प्लेट बनती है, तो उस मैनर को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, हिंदी में अपकेंद्रीय। तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में सेल प्लेट बन जाती है, ऐसे ही इधर होती है, सेंटर से बाहर की तरफ प्लेट बन जाती है, और ये वाली सेल अलग हो जाती है, ये वाली सेल अलग हो जाती है। ये तो क्या होता है, किस में होता है, ये प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में क्या होता है कि सिर्फ बाहर की तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाली सेल मेम्ब्रेन खांच की तरह बन जाती है, ऐसे देखो, ये खांच बन गई, और फिर ये खांच आगे बढ़ती बढ़ती इस तरीके से ऐसे जुड़ जाती है। तो जुड़ने के बाद ये वाली सेल अलग हो जाती है और ये वाली सेल अलग हो जाती है। बट एनिमल सेल जो होती है ना, ये जो एनिमल सेल है, इसमें क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ खांच बनती है, बाहर से अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ये जो मैनर है, ये जो तरीका है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, हिंदी में अभिकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। तो जब ये डिवीजन होता है उस टाइम पे एस्ट्रल रेज बनती हैं, एस्ट्रल रेज बनती हैं। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, उनमें एस्ट्रल रेज नहीं बनती। प्लांट सेल होती है ना, उनमें एस्ट्रल रेज नहीं बनती। इसी कारण जो प्लांट सेल होती है उसमें जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एन एस्ट्रल डिवीजन। प्लांट सेल में एन एस्ट्रल डिवीजन पाया जाता है। ये जो है प्लस का साइन, इसका मतलब है प्रेजेंट। तो एन एस्ट्रल डिवीजन पाया जाता है क्योंकि इनमें एस्ट्रल रेज नहीं बनती। लेकिन जो एनिमल सेल है उनमें एस्ट्रल रेज बनती हैं, और इस डिवीजन को बोलते हैं एस्ट्रल या फिर एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। ठीक है, तो सीधे तौर पे बात करें तो प्लांट सेल में एस्ट्रल रेज नहीं बनती और एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज बनती है। ठीक है, अगला 7th नंबर का पॉइंट आता है साइटोकाइनेसिस मेथड। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट मेथड पाया जाता है। क्यों, ये मैंने अभी आपको बताया है, सेल प्लेट मेथड पाया जाता है। ये देखो सेल प्लेट मेथड, क्योंकि इनमें बाहर की तरफ क्या है, ये देखो इनमें बाहर की तरफ सेल वॉल है, तो वो सेल को डिवाइड तो होने देगी नहीं, तो क्या होगा कि अंदर की तरफ से एक प्लेट बनती जाती है, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ एक प्लेट बनती जाती है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और जो एनिमल सेल है उसमें बाहर से अंदर की तरफ खांच बनती जाती है। तो देखो
सेल प्लेट मेथड, और अंदर से बाहर की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय यानी केंद्र से दूर, ठीक है। और जो एनिमल सेल है उसमें फरो मेथड पाया जाता है, फरो बोले तो खांच, हिंदी में फरो का मतलब होता है खांच, तो एक खांच बनती जाती है, और वो कैसे होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर की ओर, हिंदी में इसको बोलते हैं अभी केंद्रीय, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। अब अगला जो 8th नंबर का आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट सेल में कम संख्या में होते हैं और एनिमल सेल में ज़्यादा संख्या में, क्योंकि एनिमल सेल होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल, तो एनिमल सेल में ज़्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब आता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि ये एक सेल है, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल, और ये है दूसरी सेल, तो ये एक सेल और ये जैसे ए है और ये वाली सेल है बी, तो ये दोनों सेल्स जो है वो आपस में जुड़ी होती है ऐसे, तो ये इनके बीच में जो ये संबंध बना इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, कोशिका द्रव्य संबंध, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इधर आ सकता है और इसका साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, दोनों के बीच में एक संबंध बन गया कि इधर से इधर या फिर इधर से इधर साइटोप्लाज्म आ जा सकता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल जंक्शन बनते हैं, क्या बनते हैं, सेल जंक्शन, जंक्शन बोले तो जैसे ये एक सेल है, ठीक है, जैसे ये है एक सेल एनिमल सेल और ये है दूसरी एनिमल सेल, तो इनमें क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से आपस में जंक्शन बना लेती है ऐसे। आपको मैं वैसे दिखाऊं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी वाली सेल है, तो ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से ऐसे, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, एक जंक्शन बना लेती हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो सेल जंक्शन है वो प्रेजेंट होता है किस में, एनिमल सेल में, और प्लाज्मोडेस्मेटा किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, ठीक है। सेल जंक्शन किस में होता है, एनिमल सेल में। तो देखो यही है अगला कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होता है बट एनिमल सेल में सेल जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में सिंपल टाइप के गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। 11th नंबर पे आता है डिक्टियोसोम, ग्लाइयोक्जिसोम और स्फीरोसोम। ये तीनों प्लांट्स में ये तीनों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में ये तीनों एब्सेंट होते हैं। आपको पता होगा हम जो पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट वाला ये है प्लांट सेल, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्लांट सेल के बारे में, और ये वाले पढ़ रहे हैं अपन एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो डिक्टियोसोम, ग्लाइयोक्जिसोम और स्पिरोसोम ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन ने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।